हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी ग्रुप डी, रेलवे और पुलिस भर्ती में प्रयास कर रहे उन बच्चों के लिए जो सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे बच्चों के लिए आज हम पढ़ाने वाले हैं आपके लिए दशमलव का जोड़। दशमलव संख्या जो है बच्चों, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है संख्या पद्धति के अंतर्गत। तो आज हम आपको दशमलव का जोड़ बताने वाले हैं, परंतु उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमें ये बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 4.0 प्लस 2.32 का मान कितना होता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो देखिए 4.0, इसमें दशमलव के बाद केवल एक अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ 2 अंक है, इसको भी 2 अंक बना लेंगे, जहाँ एक अंक है उसको भी। तो ये हो जाएगा 4.00 और प्लस करेंगे 2.32। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 0 में फिर 3 जोड़ेंगे 3 होगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे 4 2 6, यहाँ बीच में दशमलव हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 6.32, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बच्चों ये सत्य होगा। इस पर हम टिक लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 5 प्लस 2.32 का मान होता है। ऑप्शन दिया है 2.37, 7.32, 5.37 और 10.32। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए 5 केवल पूर्णांक है, इसको हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 5 का दशमलव में कन्वर्ट होगा 5 इसमें 2 अंक है तो 0 0 कर देंगे। तो 5.00 प्लस 2.32, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें चाहे आप ऊपर नीचे लिख कर जोड़ दीजिए, चाहे बगल बगल में। तो ये हो जाएगा 5.00 और प्लस होगा 2.32। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 2 जोड़िए 2, 0 3 जोड़िए 3 और 5 और 2 7, तो 7.32, यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। इस पर हम टिक लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है 3.42 प्लस 5। इसमें आप मौखिक लगाने का प्रयास कीजिए बच्चों। 5 पूर्णांक है, इसमें पूर्णांक 3 है, 5 को 3 के साथ जोड़ दीजिए तो 5 3 8, ये हो जाएगा 8.42। तो पहला ऑप्शन हमारा 8.42 सही होगा। इस पर आप टिक लगा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है हमारा 6.32 प्लस 8.008 का मान कितना होगा। तो बच्चों, दशमलव के जोड़ के लिए हम अधिक से अधिक वाले में देखेंगे। दशमलव अधिक से अधिक जितने अंकों का होगा, कम अंक वाले को भी उतना ही हम बना लेंगे। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे ये दशमलव के बाद 2 अंक है, ये दशमलव के बाद 3 अंक है, इसको भी 3 दशमलव अंक तक बना लीजिए। तो कैसे बनेगा ये, आइए देखते हैं। 6 दशमलव, अगर 3 2 है, 2 ही अंक है तो 1 0 यहाँ आप बढ़ा लीजिए और प्लस में जोड़िए यहाँ 8.008। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 होगा,
जीरो में 2 जोड़ेंगे 2 होगा, फिर जीरो में 3 जोड़ेंगे 3 होगा, फिर 8 और 6 ये होगा 14, 14.328। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, दूसरे ऑप्शन पर आप टिक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए, 8.037 प्लस 2.57 का मान कितना है। तो देखिए 8.037, इसमें क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो अगर हम बढ़ा लेंगे तो ये भी 3 अंक का हो जाएगा, ये भी 3 अंक। तो 7 में हम जीरो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 7 होगा। फिर 3 में 7 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए इस 7 के साथ ये यहाँ ये जीरो लगा है, 7 को जीरो में जोड़ रहे हैं तब यहाँ 7 होगा। अब ये जो 3 है दूसरे अंक पर जाएंगे, जो 3 है उसको 7 के साथ जोड़ेंगे तो 7 3 10 के जीरो हासिल 1। तीसरे अंक पर जाएंगे जीरो, और यहाँ तीसरे अंक पर जाएंगे 5 और 1 हासिल था 5 1 6। और अब इसको जोड़ेंगे 8 2 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10.607, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। पहले ऑप्शन पर आप टिक लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आइए देखिए हमारा क्या कह रहा है। 9.003 प्लस 2 की पावर 2 का मान कितना होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले हम इसको हल कर लें। 9.003 और 2 की दूसरी, दो गुणे 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 9.003 में हम 4 जोड़ेंगे तो 9 का ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है 9 4 13, 13.003 हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सत्य होगा। इसी पर हम टिक लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ लोग। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, 77.300। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, 77.300 ये है, इसको हम 300 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 300 पूर्णांक के लिए कहा जाता है। ये पढ़ा जाएगा 77.300 तथा 13.003 का योग कितना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ, ये जीरो में 3 जोड़ेंगे 3 होगा, जीरो में जीरो जोड़ेंगे 0 होगा, फिर 3 में जीरो जोड़ेंगे 3 होगा। ये हो जाएगा 77 में 13 जोड़ेंगे तो 77 3 80 10 90, 90.303 फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 8 हल कर रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 है 25.25 प्लस 15.502 का योगफल क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद इसको भी 3 अंक कर लीजिए। तो आपके स्क्रीन पर इसको हम हल कर रहे हैं। 25.25 यहाँ 3 अंक है, ये 2 ही अंक है, एक जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए तो अब ये हो जाएगा, और प्लस 15.502, अब ये हो जाएगा 0 2 2, और फिर दूसरे अंक पर जाएंगे 5 0 5, तीसरे अंक पर जाएंगे 2 5 7, और ये हो जाएगा 25 15 40, यानी 5 5 10 के 79 1 2 1 3 1 4, तो ये हो जाएगा 40.750, 40.750। ध्यान दीजिए 752, सॉरी 40.752, 40.752 आपका दूसरा ऑप्शन जो है ये सही रहेगा। इस पर आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे।
उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 9 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है हमारा 33.17 तथा 17.83 का योग कितना होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, ये भी दो अंक पर दशमलव, ये भी 2 अंक पर दशमलव। तो 7 3 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, यहाँ 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1, और 3 1 4 4 1 5, 51 दशमलव, यहाँ दशमलव लगेगा 51.00, यहाँ होगा दशमलव बच्चों, ये नहीं है 51.00। ध्यान दीजिए, आप इसको कह सकते हैं 51.00 भी और 51 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णांक है, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं आया है। आप चाहे तो इसको 51.00 पढ़िए, चाहे 51 भी पढ़ सकते हैं। यानी कि हमारा पहला ऑप्शन जो है ये सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है 6.25 तथा 3.07 का योग कितना होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 अंक के बाद ये भी दशमलव है और दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है। तो 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 2 और 1 हासिल 2 1 3 और यहाँ 6 3 9, तो ये हो जाएगा 9.32। तो यहाँ देखिए 9.35 गलत है, 9.23 गलत है, 9.32 हमारा तीसरा ऑप्शन जो है ये सही रहेगा। इसी पर हम टिक लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 11। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। 9.0032 तथा 5.07 का योगफल होगा। ऑप्शन दिया है 14.0732, 14.7032, 12.57 और 14.39। तो आइए देखते हैं हम इसको हल करेंगे कैसे। देखिए, दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको भी दशमलव के बाद 4 अंक लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। 9.0032 और प्लस में होगा प्यारे बच्चों 5.07, 2 अंक कम है, यहाँ 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा 2 0 2, फिर 3 0 3, तीसरे अंक पर जाएंगे 0 7 7, चौथे अंक पर जाएंगे 0 0 0, यहाँ दशमलव बढ़ा दीजिए 9 5 14, हो जाएगा 14.0732, 14.0732। ये हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है ये सही रहेगा। इसी पर हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अब हम आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमारा 2.075 तथा 3.75 का योगफल क्या होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, 2.075, यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी आप 1 0 यहाँ बढ़ा लीजिए, तो 5 0 5 होगा, यहाँ आप लिख लीजिए 5। दूसरे अंक पर जाएंगे 7 5 12 के 2 हासिल 1, तीसरे अंक पर जाएंगे 0 7 और 1 हासिल 8 और 3 2 5, 5.825, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन जो है बच्चों सत्य होगा। इसी पर आप टिक लगा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल कर रहे हैं प्रश्न नंबर 13 जो कि आपके स्क्रीन पर है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा 465.206 तथा 235.004 का योगफल
कितना होगा। तो देखिए 465.206। अब हम इसको दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए 465 और 235 को, तो 4 2 6 और 1 7, 700 ये हो गया। ये 206 है, इसको 4 मान लीजिए। 206 4 210 यानी 0.21। अब यहाँ ध्यान दीजिए 700.210 ये भी सत्य है। और दूसरा ऑप्शन है 700.21, तो ये भी सत्य है, क्योंकि यहाँ आप एक जीरो लगा दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही उतना आंसर होगा, ये भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन 700.35 असत्य है। और चौथा ऑप्शन दिया है ए व बी दोनों, तो यही चौथा ऑप्शन हमारा सत्य होगा दोस्तों। ये क्योंकि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन हमारा सत्य है। यह चीज़ आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी में आप धोखा खा सकते हैं पेपर में। कि जैसे ये हमारा 0.5 और अगर हम यहाँ कर दें 0.50, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, जितना वैल्यू इसका है वही उतना वैल्यू इसका है। और अगर हम यहाँ ये भी लिख दें, तीनों का वैल्यू प्यारे बच्चों एक ही है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ इसका वैल्यू एक है, लेकिन इसका और इसका अलग अलग वैल्यू है। क्योंकि इस तरह से जैसे 5 जीरो यहाँ लिखा है, यहाँ 5 जीरो लिखा है, लेकिन यहाँ आगे इसके अंक है, इसलिए दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। अगर दशमलव के बाद जीरो है और जीरो के दाहिनी ओर अगर कोई अंक नहीं आता है तो उसका वैल्यू वही उतना होता है। जैसे 0.2 या 0.200 या 0.2 के बाद 5 जीरो आप लगा दीजिए, दोनों के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। आइए दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 14 है 284.5 तथा 116.5 का योगफल होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 5 5 10 के जीरो हासिल एक ही अंक पर दोनों ओर दशमलव है, और 284 116 आप जोड़ेंगे तो ये 400 होगा, और 0.5 5 5 10 के जीरो एक, ये 400 में एक जोड़ेंगे 401.00। और यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, पहला ऑप्शन 401.00 ये भी सत्य है, दूसरा ऑप्शन केवल 401 ये भी सत्य है। तो हमारा यहाँ चौथा ऑप्शन पुनः इसमें भी हो रहा है ए व बी दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 15 हल कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 15 है हमारा 626 तथा 335.47 का योगफल होगा। अब ये हो जाएगा 626 में आप 335 जोड़ दीजिए, दशमलव के बाद केवल यही इतना रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। तो 35 26 61 होता है, 6 3 9 961, तो हो जाएगा 961.47। 900 ध्यान दीजिए 61.47 है ये, तो 961.47 इसको होना चाहिए 47, 961.47 होगा। क्योंकि अगर आपको 5 में 5.5 जोड़ना है, ध्यान दीजिए बच्चों 5 में 5.5 जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, 0.5 अगर एक ही तरफ है तो उसमें कुछ नहीं जोड़ना है, वही उतना होगा। आप दशमलव के बाईं ओर के पूर्णांक को और वो जो पूर्णांक दिया है उसको आप जोड़ लीजिए, ऐसे ही ये जोड़ा जाता है, क्योंकि 5.0 और 5 में कोई अंतर नहीं होता है। अब हम प्रश्न नंबर 16 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 16 है हमारा 400 तथा 225.35 का योगफल क्या होगा। ये 0.35, इसके आंसर में भी 0.35 ही रहेगा, आपको जोड़ना है केवल 400 प्लस 225। तो दोस्तों ये हो जाएगा 400 प्लस 225, 4 2 6 625.35, यानी कि हमारा ये पहला ऑप्शन जो है ये सही होगा। इसी पर आप टिक लगा सकते हैं 625.35। और अब हम प्रश्न नंबर 17 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 17 है हमारा
662.03 तथा 225 का योगफल क्या होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, 662.03 केवल यही है, यहाँ नहीं है, ये यही आंसर में आपके दशमलव के बाद का अंक यही इतना होगा। आपको यही इतना अंक और ये जोड़ना है। तो 662 और 225 तो ये हो जाएगा 887 और 0.03 है, ये होगा 887.03। आपका दूसरा ऑप्शन सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है हमारा 370 तथा 25.05 का योगफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 370 और 25.05 केवल एक स्थान पर दशमलव के बाद अंक है 05। आपको 370 और 25 जोड़ना है। तो 370 में आप 25 जोड़ेंगे तो 395, ये हो जाएगा 395.05। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 395.05 ये हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपसे निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमें ये बताने का अवश्य बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए बस यही इतना, और इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको भिन्नों में दशमलव के घटाव कैसे लगाए जाते हैं इसके बारे में अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।